Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss aggregate demand schedule and aggregate demand curve. How to create a aggregate demand curve. Let them discuss. Last video I have discussed एग्रीगेट डिमांड्स डेफिनेशंस रिलेटेड मैंने सब चीज बताया था। उसमें मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड मींस क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो बेस्ड किस पे होता है, एक्स एंड पे। एक्स एंड मतलब प्लानिंग टू बाई या प्लानिंग टू बाई जो होता है ना, प्लानिंग टू बाई या प्लानिंग टू कंज्यूम करने के लिए जो एग्रीगेट मींस इन एंटायर इकोनॉमिक्स में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस को और हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हमारे जो डिफरेंट इनकम पे डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी को हम लोग परचेज करने के लिए क्या होते हैं आपस में एग्रीड होते हैं। उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, उसी के लिए हम लोग बोलते हैं और एक सर्टेन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ फाइनल एग्रीगेट डिमांड क्या हो सकता है बेटा, एक तरीके से फाइनल डिमांड ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन एंटायर इकोनॉमिक, इन ए इकोनॉमिक बोल सकते हो, इन ए इकोनॉमिक्स इन डिफरेंट इनकम, इन डिफरेंट इनकम, जितना इनकम डिफरेंट इनकम पे डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं गुड्स की डिमांड करते हैं। और इसमें जो डिमांड किया जाएगा इन ऑल सेक्टर्स। अब सेक्टर हमारे यहाँ कितना मैंने बताया था आपको, टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला हमारा होता है बेटा फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर्स, सेकंड मेरा होता है इन्वेस्टमेंट सेक्टर, थर्ड मेरा होता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ मेरा होता है फॉरेन सेक्टर। इन चारों सेक्टरों के द्वारा किसी एक इकोनॉमिक्स में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसका जो एक सर्टेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग जितने भी नेशनल मेरे पास जो इनकम है उस इनकम को मैं डिफरेंट आइटम पे कब कितना खर्च करने के लिए एग्री होता हूं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि भारत में सभी भारतीय जिन लोग जितने हैं, चाहे वो भारत के हाउस होल्ड हो, चाहे फैक्ट्री वाले हो, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई फॉरेनर, इनके द्वारा भारत में किसी भी प्रोडक्ट का कितना पूरा डिमांड करने के लिए प्लान किया गया हो, प्लानिंग फॉर द बाइंग या प्लानिंग फॉर द परचेज के लिए जितना भी उन्होंने किया होगा उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड के नाम जानते हैं। क्लियर, ओनली प्लानिंग टू द बाई, नॉट एक्चुअल नहीं होता, ये प्लानिंग की बात करें हम लोग, प्लानिंग टू बाई करने जा रहे हैं किसी इकोनॉमिक्स में एंटायर सेक्टर्स, तो उसको हम लोग किसी नाम एग्रीगेट डिमांड के नाम जानते हैं। अच्छा, तो एग्रीगेट डिमांड आप लोगों ने जाना, उसके में क्या होता है हम लोग क्या पहला देखें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं किसको, हाउस होल्ड को बोलते हैं, उसको किससे इंडिकेट करते हैं सी। फिर हमारा क्या आता है बेटा कि हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इन द सेंस हमारा कहने का मतलब क्या होगा इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो हमारे होते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर के नाम जानते हैं, उनके द्वारा वो ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। एनएक्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, हमारा क्या है नेट एक्सपोर्ट होता है। तो हमें जो इस चैप्टर पढ़ना है डिटरमिनेशन इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें इन 2 पॉइंट को हम छोड़ के लेके चलते हैं। हमें यहाँ पे किसके बारे में करना है, टॉक अबाउट ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एंड जो हमारा प्रोड्यूसर कंजम्पशन होता है उसकी बात करते हैं, उसके एग्जाम्पल को हमको लेके चलना है। मीन्स ओनली 2 इकोनॉमी की बात करते हैं। 2 इकोनॉमिक्स मीन्स हमारी इकोनॉमिक्स क्या क्लोज इकोनॉमिक्स से क्या कह जाएगी क्लोज इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमिक्स में फॉरेनरों को एंट्री होती है, तो क्लोज इकोनॉमिक्स की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, तो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या होगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो भी ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस करने का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आर एज्यूम टू बी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, हर समय वो कांस्टेंट माना जाएगा, उसके बाद और उसमें एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज नहीं कर सकते। जो एक बार हम लोग इंक्रीज कर दिए वही, और इन्वेस्टमेंट्स हर समय चेंज नहीं होगा। मीन्स की ये एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं, मीन्स की बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है हर पॉइंट पे क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, तो चेंजिंग किस में होगा कंजम्पशन में, मीन्स कौन सी प्राइवेट कंजम्पशन। इसका मतलब और भी हो सकता है हाउस होल्ड के द्वारा कितना चीजों के लिए डिमांड किया जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है केवल हाउस होल्ड वाले सेक्टर से, उसी की हम लोग टॉक अबाउट तो बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इसकी और उसी में। तो अब उसी को हम लोग बोल सकते हैं शेड्यूल मीन्स रो एंड टेबल में हम लोग कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और हम लोग उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं बेटा कि ग्राफ पे।
इन्हीं दोनों के तरीके से हम लोग प्रेजेंट करने की टेक्निक की बात करते हैं। अब एग्रीगेट शेड्यूल क्या होता है? इट इज ए टेबल शोइंग, इसमें क्या होता है? एक टेबल शो किया जाता है किसको? एग्रीगेट डिमांड को, क्रॉसपॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम के डिफरेंट लेवल की बात किया जाता है। यहाँ सेम लेवल नहीं, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा। इन क्या डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमिक्स में, उसमें हम लोग का क्या एग्रीगेट डिमांड होता है कि एग्रीगेट डिमांड का डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर क्या एग्रीगेट हमारा डिमांड होगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब देखो एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव रिलेशन होता है किसमें? इनकम के साथ में। वाई मतलब क्या होता है? इनकम मीन्स एग्रीगेट डिमांड अगर आपका सॉरी अगर इनकम इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो ये इसके बीच में रिलेशन कैसा पाया जाता है? पॉजिटिव रिलेशन। तो आप लोग समझ आएगा कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना, मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मिनिमम लेवल कब होता है? जब इनकम क्या होगा मेरा? व्हेन इनकम इज जीरो। इनकम जब जीरो होगा तो उस समय मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? सबसे मिनिमम लेवल पे होगा एग्रीगेट डिमांड। और हाई लेवल ऑफ इनकम जो होगा, हाई लेवल ऑफ इनकम किसके अगेंस्ट बिहाइंड द किसके होना चाहिए और किसके अगेंस्ट होना चाहिए? हाई लेवल ऑफ इनकम कब माना जाता है? जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? से वो ज्यादा होगा। हाई लेवल ऑफ इनकम कब माना जाता है? यहाँ लेवल ऑफ एग्रीगेट की बात कहा गया। अब देखो हमारा क्या होता है बेटा, एक पॉइंट आप लोग ध्यान से लेके चलना कि हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल क्या होगा? इनकम के। तो यहाँ क्या होगा? इक्वलिटी होगी। और जब आपका इनकम क्या होगा? ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, या बोल सकते हो एग्रीगेट डिमांड लेस देन इनकम। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा बेटा? सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेविंग। ऐसा क्यों हुआ? बिहाइंड क्यों हुआ? एग्रीगेट डिमांड इनकम से कम, बिहाइंड क्यों? इसके पीछे करी जाए हम इंक्रीज करते हैं बेटा, लेकिन जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन से इनकम चेंज होता है उस प्रोपोर्शन में हम लोग अपने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी पहले से हमारा कुछ सेटिस्फाइड होता रहता है, उतने परसेंटेज के रेट से लोग नहीं करते। इस वजह से एग्रीगेट डिमांड पीछे छूट जाता है, मेरा क्या होता है? आगे बढ़ता चलेगा। और इनकम जब भी इससे ज्यादा होगा तो सेविंग होगा, इसकी इक्वलिटी होगी तो नो सेविंग होगी, इससे पीछे रहेगा तो हमारी क्या होती है? डिस सेविंग होती थी। अच्छा आइए हम लोग एग्रीगेट जो डिमांड का शेड्यूल बना के देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा बेटा? जैसे हमारा क्या हो जाएगा? वाई से इनकम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कंजम्पशन, क्योंकि इनकम होगा कंजम्पशन, फिर क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अब देखो इस सबका एक अलग से अगर ड्रॉ टेबल के फॉर्म में होना है ये, फिर ये मेरा इनकम, फिर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। आप जानते हैं सी प्लस आई इक्वल एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? टेबल बन गया बेटा। अब देखिए ये टेबल जब हमारा बन गया, आप जानते हो, अब देखो मेरा इनकम क्या है? जीरो, तो मेरा कंजम्पशन कितना हो रहा है बेटा? 40। इन्वेस्टमेंट कितना है? 40। मीन्स एग्रीगेट डिमांड मेरा कितना है बेटा? 80। ये क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे जब इनकम मेरा क्या हुआ? जब जीरो होता है और कंजम्पशन मेरा 40 होता है तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सी बार आपने पढ़ा हुआ, मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट मेरा 40 था। ऐसे एग्रीगेट डिमांड भी कुछ मेरा क्या लगेगा? ऑटोनोमस। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने किया और सब कुछ, तो ये कैसे गया होगा? डिस सेविंग से। हमने ये सारी चीजें कैसे किया बेटा? डिस सेविंग किया। और डिस सेविंग का मतलब जानते हो, इनकम मेरा बेटा बढ़ के कितना हो गया? 100। तो मेरा कंजम्पशन कितना हो गया? 120। लेकिन इसको मैंने बताया था कि क्या कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर एज्यूम टू बी ऑटोनोमस या कांस्टेंट, कि जो था ऑटोनोमस वही रहेगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो अब यहाँ पे दोनों प्लस करके कितना है बेटा? 160। अच्छा अब इसके बाद अगर 200 इनकम हो गया तो ये मेरा कितना बढ़ के हो जाएगा बेटा? 200। यहाँ पे 40, यहाँ कितना आ जाएगा? 240। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि इस पॉइंट तक आपने क्या किया? अभी तक डिस सेविंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? इस पॉइंट तक आप डिस सेविंग कर रहे हो, इस पॉइंट तक। और यहाँ पे इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी का मतलब इनकम जितना कर रहे थे कंजम्पशन हमारा आ गया उसके इक्वल, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी आगे बात करते हैं और एग्रीगेट डिमांड। ये क्या होगा बेटा? क्योंकि अभी भी हम लोग डिस सेविंग कर रहे हैं, कंजम्पशन इक्वल हो गया ना, बट इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था 40 उसका भी नुकसान हो रहा है। अब हमारा ये कितना बेटा? 300। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? 280। यहाँ पे 40, 320। ये मेरा कितना हो गया? 400। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा बेटा?
और प्लस कर दो 360, यहाँ पे 40, मिला कितना देगा 400। आपने ये देखा कि इस पोजीशन तक आते आते मेरा जो क्या था, मेरा जो आप देख रहे हो कि जो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया वो किससे हो गया, वाई के इक्वल हो गया। क्लियर, वाई के इक्वल। आप मैंने यहाँ भी बताया था मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कब होगा, जब वाई इक्वल 0। इस समय सबसे मिनिमम लेवल ऑफ था, और जैसे लेवल बढ़ता चला गया, और देखो यहाँ पे लेवल ऑफ हाई ऑफ इनकम कब होगा, लेफ्ट बिहाइंड जब सेविंग। अभी तक सेविंग नहीं, अब बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेविंग। ये मेरा क्या हो गया बेटा, एग्रीगेट शेड्यूल हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, एग्रीगेट कर्व। अब एग्रीगेट कर्व क्या था, एग्रीगेट कर्व इज, जब हम लोग क्या करें, यही शेड्यूल को हम लोग क्या करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मींस एज अ डायग्रामेटिकली हम लोग इसको प्रेजेंट कर दे, तो उसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व के नाम जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट शेड्यूल। अब शेड्यूल को प्रेजेंट करते हैं। इट टेंड टू स्लोप, इसका स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप ध्यान देना, एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अपवर्ड की तरफ होगा। अपवर्ड मतलब कि देख लो, सिंपल सी बात है, देख लो ना, यहां से चीजें क्या होती जा रही है, उठती जा रही है, तो इसका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का जो होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, सीधा ऊपर की तरफ जाता रहेगा। मीन्स कि यहाँ पे मैंने आपको बताया एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में कौन सा रिलेशन है, ये इंक्रीज, 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 मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये दोनों क्या होता है, इंक्रीज होते रहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग फिगर्स को बना के देखते हैं। फिगर जो मेरा होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये मेरा क्या है, वाई से इनकम। हम लोग यहाँ पे क्या सोर्स प्रेजेंट करेंगे बेटा, एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, अब ये क्या होगा बेटा, मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग किसको इंडिकेट करेंगे, इनकम या जीडीपी के नाम से समझाते हैं, जीडीपी को हम लोग यहाँ इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है बेटा हमारा कि अब हम लोग किसको बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बात करें इनकम बनाने की। पहले अगर इनकम बनाओगे, इनकम से पहले हम लोग बात करें किसको इंडिकेट करें, इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट सोच लो यहाँ तक है, एजम्पशन ले लेते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड बनाना है। ये मेरा क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट, ये मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, ऑटोनोमस है, ये आप ध्यान से जानते हो। ये मेरा क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, हमारा एक कंजम्पशन का है। अच्छा, अब देखो बेटा, मेरा कंजम्पशन जो है, यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा कंजम्पशन जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से, 40 से, यही से कंजम्पशन मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होके मेरा कंजम्पशन ये अपवर्ड बताएगा, अपवर्ड बताएगा ना। अब कंजम्पशन ये मेरा क्या होगा, कंजम्पशन, और मैंने आपको बताया भी था अभी लास्ट वीडियो में कि कंजम्पशन कर्व हम लोग कैसे बनाते हैं। कंजम्पशन कर्व कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट होता। इन्वेस्टमेंट जहां से देखो 40 है, वहीं से कंजम्पशन स्टार्ट हुआ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट यही से स्ट्रेट चला गया, और ये यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हुआ, कंजम्पशन। यहाँ से स्टार्ट होते होते ऊपर देखो अपने आप यहाँ पे 120, 200, 280, फिर 60 होगा। क्लियर। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, दोनों को जोड़ के बनेगा। लेकिन देखो ये तो हमारा क्या होगा बेटा, हर जगह क्या है, कांस्टेंट। तो एग्रीगेट डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण से आ रहे हैं, जितना कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, इसलिए कि यहां भी डिस्टेंस नाप ले और यहां पे, इसी के पैरेलल हम लोग क्या खींचेंगे बेटा, एग्रीगेट डिमांड। मीन्स बोल सकते हो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो भी एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, कंजम्पशन में चेंज होने की वजह से
न कि आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आपने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है, यहां बोला जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज पैरेलल, क्या लिख सकते हो बेटा, अंग्रेजी पूरा लिखो, या इज पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व, बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज इन्वेस्टमेंट और कांस्टेंट, क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा पैरेलल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, पैरेलल कहलाएगा। ये क्लियर। तो ये मेरा क्या होगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। सॉरी, ये बेटा एक चीज ध्यान देना कि जो चीज कर्व पूछा जाएगा उस कर्व को आप लोग डॉटेड लाइन से बनाओगे, न कि पूरा फुल फेज बनाओगे। जिस लाइन को पूछा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको आप लोग किससे बनाओगे बेटा, डॉटेड लाइन से बनाओगे। इसका मतलब ये पता चलेगा कि क्या पूछा गया, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपने फाइंड आउट किया गया एग्रीगेट डिमांड। हाँ, अगर इनकम को भी आपको इसी प्रेजेंट करना है तो इनकम के लिए आप बना सकते हो। इनकम बनाने के लिए क्या होगा बेटा, इनकम 0 से स्टार्ट होगा और यहां से ऐसे इसको खींचते लेके चले जाओगे, यहां से क्या होगा, इसको ऐसे खींचते हुए लेके यहां तक मिला दो। तो अभी वो चीजें बातें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये इस तरीके से मेरा क्या था बेटा, एग्रीगेट डिमांड का हमारा ये शेड्यूल था, एग्रीगेट डिमांड का मेरा क्या कर, ठीक है बेटा। तो हम लोग बस इतना ही, चलते बेटा, बाय बाय।